Hello everyone, this is the part 2 of EVS chapter number 12 work we do, in which we are going to read दीपाली story. स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट है उसी सेम चैप्टर का जिसका नाम था वर्क वी डू इन EVS क्लास 3. एंड स्टूडेंट्स, इसमें हम दीपाली की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि स्कूल नहीं जाती हैं. दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. दीपाली जो है अपने घर में सबसे बड़ी बच्ची हैं. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. उसके जो पिताजी है वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं. ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. उसके पिताजी जो है सुबह जल्दी ही काम पर चले जाते हैं. हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस. उसकी जो मम्मी है यानी कि उसकी जो माता जी है वो क्या करती हैं, दूसरे घरों में जाती है और उनके यहाँ का काम करती है, जैसे कि बर्तन धोना, घर की सफाई करना, ऐसे काम करती है. तो वो भी सुबह जल्दी ही चली जाती है. दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. फिर दीपाली अकेले ही रह जाती है तो वो क्या करती है, अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, फिर घर की सफाई करती है. एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स. और घर के जो बर्तन होते हैं वो भी साफ़ करती है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो. उसे रेडियो सुनना बहुत पसंद है. शी लिसन्स टू द सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स. यानी कि उसे काम करते समय सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विथ द फादर. फिर अपना काम ख़त्म करके वो क्या करती है, अपने भाई को अपने पिता के पास छोड़ने चली जाती है. शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल. फिर वो अपनी छोटी बहनों को स्कूल छोड़ने जाती है. आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क. और उसके बाद वो अपनी मम्मी को उसके काम में हेल्प करती है. इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स अ ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम. फिर जब दोपहर हो जाती है तब वो अपने भाई बहनों को घर भी वापस लेने जाती है. इन द इवनिंग शी प्लेज विद द अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग. फिर वो क्या करती है, शाम को अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती है और उसकी जो माता है वो भी इवनिंग में लेट आती है. दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली. फिर दीपाली जो है वो उनकी मम्मी को, उनकी मदर को हेल्प करती है रात का खाना बनाने के लिए. हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट. दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स. फिर उसके फादर जो हैं वो भी काम से लेट आते हैं घर पे. फिर रात को जब दीपाली सोने जाती है तो वो क्या करती है, अपनी जो छोटी बहनें हैं उनकी स्कूल की जो किताबें हैं वो पढ़ने बैठ जाती है. उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था लेकिन उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. उसने क्लास 3 तक ही पढ़ाई की थी. क्योंकि 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him. क्योंकि 3 साल पहले जब उसका भाई पैदा हुआ तो उसे उसकी देखभाल करने के लिए घर पे ही रहना पड़ा, इसीलिए उसकी पढ़ाई भी छूट गई. शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर. वो आगे पढ़ नहीं पाई. शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स. नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली. उसे लगता था कि उससे बुक जो पढ़ती है उस चीज़ से उसका जो मन है वो शांत होता है, उससे अच्छा लगता था बुक्स पढ़ना. लेकिन अब तो उसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है और स्कूल रेगुलर जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, इसी स्टोरी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको आंसर करना है. दीपाली क्या क्या घर के काम करती थी, कौन कौन से घर के काम करती थी वो बताना है. मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख सकते हो और अगर आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो तो ऊपर टाइटल दीजिएगा चैप्टर नंबर 12. क्लीनिंग हाउस टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल. वॉशिंग यूटेंसिल्स हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क. लिसनिंग रेडियो कुक्स फूड. ये जो सारे काम हैं वो करती थी. फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप भी अपने घर के काम करते हैं, अगर करते हैं तो कौन से काम करते हैं ये बताना है. और बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम. इफ यस व्हाट. फिर घर के काम जो होते हैं उसके अलावा आप कौन से काम करते हो और अगर करते हो तो कौन से करते हो वो बताना है. फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारी वॉच दी गई है और उसके नीचे कुछ एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि सुबह कब उठते हो, स्कूल कब जाते हो, स्कूल से वापस कब आते हो, फिर स्टडी कब करते हो, खेलने कब जाते हो, सोने कब जाते हो. ये टाइम आपको इस वॉच में दिखाना है. ये देखिए बिल्कुल इस तरह मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिया है, आप अपना टाइमिंग मैच करके लिख सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर
आपको एक टेबल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है आपको, जिसमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड में फैमिली मेम्बर्स लिखना है और राइट साइड में लिखना है कि वो घर के कौन से काम करते हैं। जैसे मदर क्या करती है, खाना बनाती है। सिस्टर क्या करती है, मदर की हेल्प करती है खाना बनाने में या फिर कोई और काम करने में। फिर ब्रदर क्या करता है, मार्केट से साग भाजी या फिर वेजिटेबल्स लेकर आता है। फादर क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं पैसा कमाने के लिए। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी, आपके घर में ऐसा कौन सा मेंबर है जो पैसों यानी कि पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है काम करने के लिए। फादर, यूजुअली फादर जाते हैं। अगर आपकी मदर भी जाती हैं तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो, नो इशू। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स टू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, आपके घर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो घर के काम या कोई भी काम करता है लेकिन उसके बदले में उसे मनी नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते। यूजुअली मदर, वो खाना भी बनाती है, घर को साफ भी करती है। फिर आपकी सिस्टर होगी, वो भी घर के काम करती है लेकिन उस काम के बदले उन्हें कोई भी मनी नहीं मिलता। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी से पूछना है कि जब वो छोटे थे तब वो क्या क्या काम करते थे। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया है, आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हो और अगर कुछ अलग या डिफरेंट काम इनसे जो मैंने लिखा है उनसे कुछ अलग है तो वो भी लिख सकते हो, नो इशू, बट पेंसिल से लिखिएगा। यूजुअली क्या करते हैं, कुकिंग फूड्स, कलेक्टिंग काउ डंग एंड मेकिंग काउ डंग केक, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम जंगल, ग्रीजिंग काउस, यानी खाना बनाते थे, फिर जो गोबर है वो इकट्ठा करते थे, फिर जंगल से लकड़ियाँ लाते थे और काउज यानी कि गाय को चराने ले जाते थे। फिर यहाँ पर दिया है सरम्मा, यानी कि सरम्मा नाम की जो लड़की है उसने उसने अपनी नानी से पूछा यही क्वेश्चन कि जब वो छोटी थी तब वो कौन से काम करती थी। तो उसकी नानी ने रिप्लाइड दिया, क्या आंसर दिया, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मेक काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग। जब उनकी नानी छोटी थी तब वो क्या काम करती थी, वो अपने बड़ों को हेल्प करती थी, किसमें, फायरवुड यानी कि जो लकड़ियाँ होती थी उसे इकट्ठा करने में, फिर वो गोबर लेकर आती थी और उनका मिक्सचर बना के दीवारों की लिपाई भी करती थी। लेकिन आज क्या हुआ है, बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस, लेकिन आज हमारे पास स्टोव है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड, अब तो हमारी दीवारें भी सीमेंट की बन चुकी है, अब लिपाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर सरम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड, जो सरम्मा है उसको अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी नहीं पड़ती जो कि उसकी नानी ने की थी। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मैच करना है, जो सरम्मा की नानी ने जो काम किया था वो और आपने जो अपने दादा दादी या नाना नानी से काम पूछे हैं वो एक ही समान है या फिर कुछ डिफरेंट आ रहा है। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या चेंज आ रहा है वो बताना है। दीपाली को भी अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था घर के कामों की वजह से। क्या आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल छोड़ना पड़ा है और जो 5 इयर्स के हैं, और अगर हाँ तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है इस तरह से। ये देखिए, जिसने स्कूल छोड़ दिया है तो पहले क्या करना है, उस बच्चे का नाम लिखना है और उसने क्यों स्कूल छोड़ा वो लिखना है। फिर दूसरे बच्चे का, यानी कि उसी घर में दूसरे बच्चे का नाम लिखना है और वो उसने क्यों स्कूल छोड़ा उसका रीज़न लिखना है। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल बना दिया है। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड संगीता, फिर उसको क्यों स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी मम्मा काम पर जाती है और उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना पड़ता है इसीलिए। फिर संजीव है, उसके फादर भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए इसीलिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 फिनिश होता है, वर्क वी डू। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और इस चैप्टर के साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर भी अंडरस्टैंड किए हैं। सो आई होप आप इसे ईजिली लर्न कर लोगे। सो स्टूडेंट्स अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।